आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, इस सवाल में हमसे क्या बोला गया कि एक कनकेव मिरर है हमारे पास जिसकी फोकल लेंथ एफ है, ठीक है। और उस कनकेव मिरर को ऐसे रखा गया है कि उसकी प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो वर्टिकल हो जाए, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस उसकी वर्टिकल हो जाए और उस कनकेव मिरर पे डी हाइट तक हम एक लिक्विड फिल करते हैं, ट्रांसपेरेंट लिक्विड जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है हमारे पास, ठीक है। हमसे हमसे पूछा गया है कि फाइंड वेयर ऑन द एक्सिस ऑफ मिरर और पिन शुड बी प्लेस्ड सो दैट द इमेज विल फॉर्म ऑन इटसेल्फ, ठीक है। मतलब कि हमें एक पॉइंट निकालना है उस प्रिंसिपल एक्सिस पे जहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट को रख दें तो वहीं पे इमेज भी फॉर्म करेगी, ठीक है। मतलब कि थोड़ा इसको अच्छे तरीके से समझो तो हमें बताना है कि ये हमारा कन्वेक्स मिरर है, सॉरी ये हमारा कनकेव मिरर है, ठीक है। कनकेव मिरर है तो हमें कौन सा पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पे ऐसा होगा जहाँ पे ऑब्जेक्ट रख देने से वहीं पे इमेज फॉर्म करेगी, ठीक है। मतलब कि मान लो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, थोड़ा टेढ़ा हो गया इसको सीधा करता हूँ। मान लो कि ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस ये है, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस ये है तो मान लो कि अगर ऑब्जेक्ट को यहाँ रखे और हमें चाहिए कि ऑब्जेक्ट को यहाँ रखने से इसी पॉइंट पे इमेज बनना चाहिए, ठीक है। हमें इसी पॉइंट पे इमेज भी चाहिए, ऑब्जेक्ट जहाँ पे है वहीं पे इमेज चाहिए ताकि हम वहाँ पे पिन को लगा सके, ठीक है। तो हमें यहीं पे इमेज बनाने के लिए हमें चाहिए कि ये पाथ जो होगी, मतलब कि जो यहाँ से राइट रेस निकलेगी वो अपने पाथ को रिट्रेस करे, ठीक है। अपने पाथ को रिट्रेस करने के लिए यहाँ पे उसको नॉर्मली इंसिडेंट होना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कि इस तरह का, ठीक है। ये ऐसे गया लाइट और यहाँ पे नॉर्मली इंसिडेंट करेगा, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मली इंसिडेंट करेगा तभी जाके ये वापस रिफ्लेक्ट करके इसी लाइन पे जाएगा, ठीक है। मतलब कि इसी लाइन पे आया, इसी लाइन पे गया, मतलब कि हमें चाहिए कि ये नॉर्मली इंसिडेंट हो उस कनकेव मिरर के ऊपर, ठीक है। उस कनकेव मिरर के ऊपर नॉर्मली इंसिडेंट हो। तो नॉर्मली इंसिडेंट होने के लिए ये जो लाइन होगी अगर नॉर्मल है तो हमें पता है कि नॉर्मल हमारा सेंटर से पास करता है, ठीक है। तो अगर इसको एक्सटेंड करें तो ये कहीं कहीं प्रिंसिपल एक्सिस पे जाके इंटरसेक्ट करेगी और वो जो पॉइंट होगा ये हमारा इस कनकेव मिरर का सेंटर होगा, ठीक है। ये हमारा जो पॉइंट होगा वो सेंटर होगा। मतलब कि हम कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, सॉरी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी, ठीक है। ये हमारी जो होगी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी जो कि 2f के बराबर होगी, ठीक है। अब अगर हम मान लें कि ये जो पॉइंट है ये पॉइंट की हाइट चाहिए, मान लो कि ये पॉइंट की हाइट h है, ठीक है। और हमारे जो ये लिक्विड का डेप्थ है वो हमारा d है, ठीक है। ये लिक्विड का डेप्थ हमारा d है। और अगर ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये वाला पॉइंट अगर नापे, इसको अगर मान लें कि कैपिटल H है, कैपिटल H अगर मान लो कि लिक्विड ना हुआ होता तो ये जो लाइन होती है वो यहीं से आती है और यहीं से जाती है, ठीक है। बट हमारे लिक्विड होने की वजह से ये जो शिफ्ट होगा वो हमारा एच के बराबर, ठीक है। हमारा जो शिफ्ट होता है, शिफ्ट हमारा ये जो है ये हमारा शिफ्ट है, ठीक है। जो शिफ्ट की हाइट होती है वो h इज इक्वल्स टू कैपिटल H डिवाइडेड बाई रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है, ठीक है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब कि इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाई एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो हमारा म्यू है और एयर का रिफ्रैक्टिव हमारा 1 है, तो ये हम कह सकते हैं कि h इज इक्वल्स टू कैपिटल H डिवाइडेड बाई म्यू है, ठीक है। तो यहाँ से जो h होगी वो हमारी म्यू टाइम्स h के बराबर होगी, ठीक है। म्यू टाइम्स h के बराबर हमारा ये कैपिटल H होगा, मतलब कि ये जो लेंथ है ये हमारे म्यू टाइम्स इस h के बराबर है और हमें ये स्मॉल h ही चाहिए, ठीक है। ये हमें स्मॉल h चाहिए। तो अगर हम इसकी बात करें, ये जो कैपिटल H है, अगर इस फिगर में देखो कि ये जो कैपिटल H है इससे अगर d जोड़ दें तो ये हमारा पूरा रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर आ जाएगी, ठीक है। तो हम इससे रिलेशन लिख सकते हैं कि कैपिटल H प्लस d जो है वो हमारा और कुछ नहीं रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। कैपिटल H को हम लिखेंगे म्यू h प्लस डी इज इक्वल टू आर, ठीक है। और हमारे पास आर की पता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 टाइम्स फोकल लेंथ होती है, टू टाइम्स एफ होगी और डी हमारे सवाल में दिया गया है और प्लस हमें म्यू एच निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से एच निकल जाएगी, एच हमारी क्या आ जाएगी 2f माइनस डी डिवाइडेड बाई म्यू। जहाँ पे हमारी एफ डी और म्यू हमारे सवाल में दी गई है तो हमारा जो फाइनल आंसर हो गया एच का जो वैल्यू हो गया वो 2f माइनस डी डिवाइडेड बाई म्यू हो गया, ठीक है। मतलब कि इस पॉइंट की अगर ये पॉइंट वाटर के लेवल मतलब कि सॉरी लिक्विड के लेवल से अगर 2f माइनस डी डिवाइडेड बाई म्यू डिस्टेंस पे रखो तो जो इमेज की पॉइंट होगी वहीं पे, सॉरी वो जो ऑब्जेक्ट की पॉइंट होगी वहीं पे आके इमेज बनेगी, ठीक है। जो
रेज की पाथ होगी वो अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, ठीक है। यहाँ से अगर रेज निकलेगी, यहाँ पे जो भी रेज निकलेगी वो इस तरह से जाएगी, यहाँ पे रिफ्रैक्ट करेगी, उसके बाद रिफ्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे नॉर्मली इंसिडेंट होकर वापस उसी पाथ को रिट्रेस करेगी, ठीक है। तो हमारा जो फाइनल आंसर आ गया, हमें यही स्मॉल एच निकालना था, जो कि ये है, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।